अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लश से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसकी यूजेज पे। तो आज मैं आपके लिए व्यूअर्स, जैसे कि फ्राइडे को मैं आपके लिए हैक एंड ट्रिप लेकर आती हूँ। तो आज मैं अपनी स्पेशल फॉर बिगनर्स से मैं 3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी, 3 बातों को शेयर करना चाहूँगी कि अगर पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके और इसी तरह के एक और टिप या सजेशन से आप फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं अपनी बिगनर्स को 3 बातें बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो आपसे ये पूछे कि लैशेज़, जब आपने किसी भी ब्राइडल मेकअप करना है तो आप क्या समझते हैं कि उस पर हैवी लैशेस लगाने से क्या आप बहुत अच्छा मेकअप कर रहे हैं? नो वे, आप बिल्कुल अच्छा मेकअप नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल ड्रामेटिक लगता है और बहुत चीप लगता है। मतलब नेचुरल लैशेस से आप अगर हैवी लैशेस लगाएंगे तो वो बड़ा ड्रामेटिक लगेगा और बड़ा चीप लगेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप नेचुरल लैशेस से हटके हैवी लैशेस लगाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये समझते हैं कि आप भर भर के अगर आप हाइलाइटर लगाएंगे चिक्स पर, फोरहेड पे, नोज पे, जैसे कि आप ये मेरी पिक्चर्स में देख रहे हैं, मैं साथ में आपको पिक्चर्स भी शो करती रहूँगी कि मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ वो आप तक मेरा मैसेज बआसानी कन्वे हो सके। और चाहे वो फेक लैशेस हों तो मैं लगाई, मैंने आपने देखा होगा। और अगर आप ब्राइड को तैयार कर रहे हैं और भर भर के आप हाइलाइट्स दे रहे हैं चिक्स पर, नोज़ पर, फॉरहेड पे, चिन पे, तो आप यकीन करें वो बड़ा ही बहुत बुरा लगता है। आप फोटो सेशन के लिए या मूवी कैमरे के लिए लगा तो रहते हैं, मगर जब हम नेचुरली सामने से जब ब्राइड को देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और आप ये समझते हैं, मैं स्पेशल फॉर बिगनर्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ कि जो मेरी बहनें इस फील्ड में आ रही हैं और उनको नहीं पता कि हमें कैसी लैशेस लगानी चाहिए। और हैवी लैशेस लगाते हैं, आई से बड़ी लैशेस लगाते हैं, वो पूरी आपको क्या चाहिए कि आई का मेजरमेंट लेके और आई के बिल्कुल आई आपकी जो क्लाइंट की जो पर्सनल आई लैशेस हों उसका मेजरमेंट करके और इधर से अपने कॉर्नर साइड से आपने उसको कट करना है। ठीक है, जो इधर से निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, आप यकीन करें बहुत चीप लगता है। या इतनी हैवी आपने लैशेस लगा दी हैं कि वो क्लाइंट की जब वो आंखें खुल रही हैं तो आंखें यूँ भिजी हुई सी लग रही हैं, तो वो बहुत चीप लगता है। तो आपने नेचुरल और इतनी लाइट और बहुत खूबसूरत सी लैशेस लगाएं, जैसे कि आप ये फ़ोटोज़ में देख रहे हैं कि ब्राइड के लैशेस लगी हुई, आपको ऐसे लैशेस लगाना चाहिए। और नंबर 2 जो मैंने बताया कि भर भर के जो हाईलाइट लगाते हैं वो भी बड़ा चीप लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये जो साइड में मेरी ब्राइड है, देखें इसका कितना बड़ा सेटल मेकअप है और कितना खूबसूरत इसका मेकअप है कि लैशेस भी बिल्कुल कंट्रोल में हैं, आंखों से बाहर ना निकल रही हैं, आंखें बिची नहीं हो रही हैं और खूबसूरत लग रही हैं। आप ये देखिए ब्राइड के कितना अच्छा हाइलाइटर लगा हुआ है, कितना बैलेंस्ड लगा हुआ है। अगर आपसे कोशिश कीजिए कि आपने हर चीज़ को फेस के अकॉर्डिंग लगाना है, आई के अकॉर्डिंग लगाना है, फेस के अकॉर्डिंग लगाना है, मेकअप की डिमांड के हिसाब से लगाना है कि आप जो ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, कौन से दिन का मेकअप कर रहे हैं, फर्स्ट डे ब्राइडल कर रहे हैं या सेकंड डे ब्राइडल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने मेकअप करना है। लैशेस को भी बड़ा बैलेंस्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा हैवी लैशेस नहीं लगानी है। और हाइलाइटर को भी आपने बहुत नॉर्मल सा टिप नंबर 3 है कि अक्सर क्लाइंट आता है और कहता है कि हमें लेंसेज लगाने, तो आप यकीन जानिए अगर आपके पास लेंसेज हैं तो आपने क्या करना है कि आपने नो ब्लू लेंस, नो ग्रीन लेंस, ना ग्रे लेंस। आप यकीन करें ये जो ब्राइडल की तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ब्लू लेंस लगे हुए, तो कितना चीप लग रहा है, वो ब्राइडल लुक नहीं लग रहा है। अब जब ब्राइडल दूल्हा के सामने जाएगी तो दूल्हा और जब उसको देखेगा तो या दुल्हन के जो इन लॉस होंगे वो देखेंगे तो उनके जहन में ना फौरी ये गाना आएगा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा,
जैसे आपने नगीना फिल्म में देखा है कि जब श्रीदेवी को जब ब्लू लेगर दुल्हन आपसे पूछती है, क्लाइंट आपसे पहले ब्राइडल बुकिंग करवाते हैं ना, तो वो ब्राइड बताती है मुझे लेंसेज भी लगवाने, मुझे हाइलाइट्स भी करवाने, मुझे ये भी करवाना, मुझे दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने क्या करना है कि उनकी बातों को सुनना है पहले तसल्ली से, और फिर जब वो पूछे आपसे कि आप मैं कौन से लेंसेज लगाऊं, आप मुझे थोड़ा गाइड करें। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमने कौन सी हाइलाइट्स करवाने हैं, हमने कौन से लेंसेज वेयर करने हैं, वो पूछते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको गाइड करें और सही सजेशन दें। तो आपने उनको बताना है कि आपने ब्राउन की सीरीज़ में जाना है, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि ये जो लेंसेज हैं और की जो तस्वीरें दिखाई, इस सीरीज़ में आपने जाना है। तो अगर वो कहे कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ग्रीन लगाऊँ, ब्लू लगाऊँ, तो ये मेरी 3 गाइडलाइन थी, या जो भी आप कह लीजिए। तो ये मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा, यूँ कि अक्सर पार्लरों में लेंस रखे हुए होते हैं, लैशेस भी होती हैं, सभी कुछ होता है कि अचानक कोई क्लाइंट आए तो हमें क्लाइंट को वेयर करवाना है, तो वो सब पार्लर्स में होते हैं। तो आपने उनको जो है लेंसेज जब आपने वेयर करवाने हो तो ब्राउन की सीरीज़ में से ही आपने लेंस वेयर करवाने हैं। नो ब्लू, नो ग्रीन, नो येलो, नो ग्रे। आपकी ये कहे कि मैं ब्लू लगाना चाहती हूँ, मैं ग्रीन लगाना चाहती हूँ, तो आप उनको टू बी फ्रेंकली एक अच्छा सजेशन दीजिए, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता है, बस वो फैशन में इतना धुत है, इतना मगन होता है कि भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ, बस मैं बहुत अच्छी दिख जाऊँ। ऐसा नहीं है, उनको आपने बहुत अच्छा तैयार करना है, जैसा वो चाहते हैं उनको आपने वैसे ही तैयार करना है। अगर वो लेंस की डिमांड करते हैं तो आपने ब्राउन सीरीज़ में जाना है, ब्राउन की फैमिलीज़ में जाना है। और अगर कलर व्हील के थ्रू अगर आप देखे जाए, और अगर आप ब्राइडल के ड्रेस से रिलेट अगर उसे करीब करीब शेड यूज़ करेंगे तो आप यकीन करें ब्राइडल बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये मेरी 3 टिप या हैक या ट्रिक थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी व्यूअर्स। तो क्योंकि उससे बड़ा अजीब सा, जो मैंने आपको मिसाल दी ना नागन फिल्म अपना श्रीदेवी साहिबा का, वो जब वो सांस लेती थी तो उनकी आंखें चेंज हो जाती थी और फिर वो नागन बन जाती, तो वो कॉन्सेप्ट मतलब बुरा सा लगता है। आप ब्राइड को तैयार करें तो ब्राइडल वाला लुक भी दीजिए, नागनों वाला लुक नहीं। श्रीदेवी को आपने देखा होगा, उसने ब्लू लेंस लगाए और वो जाहिर सी बात है शादी में तो शादियाने भी बज रहे होते हैं, है ना, और उसमें बीन का होता तो जाहिर सी बात है वो फॉर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आपने ब्राइडल को नो ब्लू लेंस लगाने हैं, नो ग्रीन लगाने हैं, नो ग्रे लगाने हैं, नो येलो लगाने हैं, आपने ब्राउन की फैमिलीज़ में से लगाना है, सीरीज़ में से लगाना है। जैसे हेज़ल है, आपका हनी शेड है, आपका लाइट हनी शेड है, और हेज़ल है, और कैरमल शेड है। अगर हम अपने कलर थ्योरी के हिसाब से और अगर लेंसेज लगाएंगे और जो दुल्हन ब्राइड ड्रेस वेयर करेंगे उसके नज़दीक नज़दीक अगर आप लेंस लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर्स में आप देख रहे हैं जो लेंसेज के जो मैं लेंसेज कहना चाह रही हूँ, वो लेंसेज आप दुल्हन को वेयर करवाइए। और अगर दुल्हन आपसे मांगती है, और अगर आपसे मांगती है या आपसे पूछती है, दोनों वाला लुक नहीं दीजिए और उनको गाइड कीजिए कि आप ये वाला लगाइए, आप पे ये बहुत अच्छा जाएगा। आप जितनी तारीफ करेंगे ना, क्लाइंट एक्चुअली जो हम ब्यूटिशियन जो हम उनको गाइड करते हैं ना, आप यकीन करें वो हम पे ट्रस्ट करती हैं, हमें उनको मिस गाइड नहीं करना चाहिए। आप जितना उनको खूबसूरत करके बताएंगे वो सोचों में गुम हो जाते हैं कि वाकई में मैं इतनी ही खूबसूरत लगूंगी। तो आप उनको सही सजेशन दीजिए और सही लेंसेज का इस्तेमाल करिए, सही हाइलाइटर लगाइए, सही लैशेज़ लगाइए, हैवी लैशेज़ लगाइए। तो ये था मेरा आज का 3 पे आपसे रिव्यू। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्यूअर्स, मुझे आपकी सपोर्ट की है अच्छा ज़रूरत, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत मैक ब्लेस से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।